नमस्कार मित्रों। इस शरीर का नाम संतोष है। 2023 के मई से 2023 के मई में मैंने काफ़ी मेहनत करके बिजनेस अपना एक बनाया था जो बहुत अच्छा चल रहा था। अचानक से वो खराब होने लगा, बर्बाद होने लगा। उधर से मैं निकल भी नहीं पाया कि जो मेरे संबंधी लोग हैं और सगे संबंधी है उनका स्वास्थ्य खराब होने लगा। ये लोग ठीक हुए तो फिर एक बिजनेस का फ्लॉप होने का सारा श्रेय मुझ पर डालने लगे, जिससे मैं अंदर ही अंदर टूटने लगा और समाज के लोग भी कुछ वैसा ही व्यवहार करने लगे। मैं अंदर से काफ़ी टूट गया। लग रहा था कि जैसे मैं कोई पनौती तो नहीं। फिर एक दिन मैंने अपने शिव से पूछा कि हे शिव, मैं कौन हूँ और इस धरती पर मेरा जन्म लेने का क्या कारण है। मैं ये किसी मूर्ति के आगे नहीं, एक बंद कमरे में कहा कि हे शिव, मैं कौन हूँ और इस धरती पर मेरा जन्म लेने का क्या कारण है। मैं अपने शरीर, मन, कर्म और अपने प्राण को भी आपको समर्पित करता हूँ। आप जिस दिशा में मुझे बहाए, ये समर्पण मैंने किया। और 2-4 दिन ध्यान ही किया था, ध्यान में उतरा था कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। जांच कराने पर मेरी कैटरिंग किडनी 2.2 हो गया था। पैनक्रिया में दिक्कत आ गई। लोकल में दिखा के फिर मैं लखनऊ चला गया, SGPGI लखनऊ में, वहाँ भर्ती कराया गया। डॉक्टर लोग अपना इलाज कर रहे थे। लगभग 20 दिसंबर था। तो मैं सोचा कि जैसे सब ख़त्म हो गया, अब आखिरी टाइम है, ऐसा लगा मुझे। लेकिन अफसोस नहीं था। जितने टाइम जिया मैंने हर पल खुशी से जिया, चाहे वो खुशी के पल हो, खराब समय चल रहा हो, हर पल खुशी से जिया और मरने का भी गम नहीं था। मेरे ख़ानदान में कुछ लोग, कोई 1 जनवरी को गुजरे थे, कोई होली के दिन, कोई तिला संक्रांत के दिन। तो मैं अपने मन में ही सोचा कि शायद मेरा जाने का टाइम 25 दिसंबर होगा। और फिर मेरी इलाज चलने लगी। 25 दिसंबर के दिन डॉक्टर के टीम आए, बोले कि आपका सब चीज़ ठीक है, जल्द ही हम आपको छोड़ देंगे। तो वहाँ से छूटने के बाद मैं आया घर। फिर दोबारा बुलाए तो 15 दिन बाद गया तो थोड़ा बहुत कम हो रहा था सब। तो 15 दिन के बाद जब चेकअप करा के आए तो मेरे लेफ्ट लेग में, पैर के तलवे में बड़ी दर्द होने लगा और वो स्किन फटने लगा। और अंदर से जैसे आवाज़ आ रही हो कि अभी कुछ नहीं सोचना है, बस जो सवाल तुम्हारा है उसको खोजो। तो ये मुझे साफ साफ सुनाई दे रहा था।
उसके और ये जो हो रहा है, पैर जो फट रहा है, उसकी पीड़ा को सहो और खुद को खोजो। तब मैंने पैर फटता था, मैं कराहता था, लेकिन अपने आते जाते श्वास को देखता था, आने जाने वाले विचारों को देखता था, ध्यान में उतरने लगा। फिर 25 मई 2026 को वो दिन आया कि मेरे सारे विचार आने जाने सारे विचार का आना जाना बंद हो गया, सब गिर गए, अच्छे बुरे कुछ नहीं, एकदम सारे विचार गिर गए। और 27 मई को शाम के 7:30 बजे जब मैं मुँह हाथ धोने गया तो ध्यान घट गई। अब ध्यान घटने के क्रम में मैं गया, लेट गया पूर्ण समर्पण के साथ। 10 मिनट लेटने के बाद फैन की ठंडी हवा गर्म हो गई, मेरे पैर से लेके मेरे नाभि तक वो एक गर्म हवा चल रही थी और जैसे कह रही हो कि एकदम समर्पण के साथ लेटे रहो। 10 मिनट ये गर्म हवा आई, उसके बाद मैं हल्की आंख बंद करके महसूस कर रहा था मेरे हृदय से एक ज्योति निकली और फिर हृदय में समा गई। इसके बाद मेरे आंख मैंने हल्के बंद किए थे, वो खुद ब खुद अंदर की तरफ से बंद हो गई, जैसे आंखें कह रही हो कि मैं खुद खुलूँगा। ये सारा प्रोसेस लगभग 1 घंटे तक मैं नॉर्मल हुआ। 1 घंटे में तब मन ही मन मैं सोच रहा था कि शायद इसी का इंतज़ार था। तब मैंने उठा और बाहर निकल के पत्तियों को देखा, उसके पौधे के पत्तियों को वो अजीब टाइप से चमक रहे थे। ये सब चीज़ देख के मैं जाके सो गया। सुबह जब उठा तो मैं आराम की मुद्रा में बैठा, ऐसा मुझे लग रहा था कि मैं सदा से यही हूँ, ना कहीं पहुँचने की तमन्ना, ना कोई हड़बड़ाहट, एकदम मौन शांत। इसको मैं शब्दों से व्यक्त नहीं कर सकता। फिर सोचा कि कुछ अनुभव करता हूँ आंखें बंद करके। अब आंखें बंद करके जैसे मैं अनुभव किया, उस विराट रूपी शिव जो समस्त ब्रह्मांड को धारण करते हैं, निरंकार रूप में उनका साक्षात्कार हुआ। मैं तो धन्य हो गया। मन ही मन बोला कि आपकी कृपा अपरंपार है मेरे शिव। इतना टूटन ये सब तो कुछ भी नहीं था मेरे शिव। और मन ही मन बहुत खुश हुआ। और जितने भी लोग का जो इससे पहले मुझे आचरण गलत लगा, वो सब मुझे टीचर के रूप में दिखाई देने लगे यहाँ तक पहुँचाने में। और मैंने सबको क्षमा कर दिया और सबको गुरु मान लिया। और मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ कि इस प्रक्रिया में कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप ध्यान के माध्यम से अपने घर से ही ये सारा हो सकता है। धन्यवाद।